हर इंसान सपना देखता है, लेकिन उस सपने के पीछे में क्या होता है, आखिर क्या वजह है कि किसी इंसान के ड्रीम्स तो पूरे हो जाते हैं, किसी इंसान के ड्रीम नहीं पूरे होते हैं। अगर मान के चलिए मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी इंसान कामयाब है, कामयाब होने के पीछे अगर ड्रीम्स हैं, तो ड्रीम के पीछे में क्या, आखिर ड्रीम को क्या चीज मोटिवेट करता है। देखिए, अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 2018 में भी सेम ड्रीम था, 2020 में भी सेम ड्रीम है, 2022 में भी, 2025 में भी सेम ड्रीम है। कई बार हमारे साल के साल बदलते चले जाते हैं, लेकिन ड्रीम नहीं बदलते हैं। और वो सेम ड्रीम में क्यों स्टक रह जाते हैं दोस्तों, उसको क्यों रुके हुए हैं, वो है उनका बिलीफ सिस्टम। उनका बिलीफ सिस्टम जितना स्ट्रांग रहता है, वो उसी के हिसाब से वो बंदा स्टक हो जाता है। आपको जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो आपके ड्रीम को बढ़ाता है। बहुत सारे लोग अभी भी गोल्स नहीं लिखे होंगे, मुझे पता है। मैंने कहा 20% 30% लोगों ने दिल से लिखा होगा, फील किया होगा। 80-20 प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। बहुत सारे लोग पता है क्या सोच रहे हैं, जिन्होंने ड्रीम अच्छे से नहीं लिखा, कुछ लोगों ने लिखा होगा, कुछ लोगों ने नहीं, कुछ लोगों ने लिखा ही नहीं होगा, फिर भी उनको पता है क्या लगता है, यार ड्रीम तो बस ऐसे ही होते हैं, सपने कभी पूरे नहीं होते हैं, लिख करके क्या फायदा है। सपने को तो पूरा करने के लिए बस पैसा चाहिए होता है। पेड़ पे पैसा नहीं उगता है बॉस। ये जो इतनी आसानी से खाली से बोल रहे हैं ना कि ड्रीम देखो, कोई फायदा नहीं है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है कि मैं ड्रीम को पूरे कर सकूं। मेरे पास उतने लोग नहीं हैं जिसकी वजह से मैं ड्रीम पूरा कर लूं। मुझे अच्छा बोलना नहीं आता है, मैं ज्यादा लोगों को तो नहीं जानता हूं, तो मैं क्या ड्रीम लिखूं यार। अगर मैं अपना ड्रीम किसी को बताऊंगा ना, तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। ये कह के भी कुछ लोगों ने ड्रीम नहीं लिखा होगा। यार ड्रीम जो है ना, ड्रीम बड़ा स्ट्रेस और तनाव देता है। मेरे एक फ्रेंड है, तकरीबन वो 80,000 90,000 के करीब उनकी इनकम है। मेरे सर में बड़ा खुश था पहले, लेकिन जब मैं आपसे मिला ना, आपसे मिलने के बाद मेरे को टेंशन हो गई, क्योंकि मुझे लगने लगा यार मैं तो जिंदगी को सिर्फ काट रहा हूँ, जिंदगी जी कहाँ रहा हूँ। क्योंकि उसके बाद उन्होंने ड्रीम देखना शुरू किया। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ड्रीम यार स्ट्रेस और तनाव देता है। बहुत सारे लोग पता है क्यों नहीं लिखे, क्योंकि क्या पता मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। कई बार हम बाहर से लोग बोलते हैं कि यार मैं तो 10 लाख रुपए कमाऊंगा, लेकिन आईना के शीशे के सामने जब खड़े होते हैं ना, अपने आप को देखते हैं ना, तो उसको अपने आप पे भी यकीन नहीं होता है कि यार वो सामने जो बंदा दिख रहा है ना, उसे आंखें से आंखों डाल करके हम यकीन के साथ कह सके कि हाँ हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग, ऐसा होता भी है क्या मुझ में वो ताकत है? लोगों को अपने ऊपर में ही डाउट है कि क्या मुझ में वो ताकत है कि मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। मेरा वक्त सही नहीं चल रहा है आजकल, मेरी तो बहुत बुरी हालत है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये सब माइंड में चलता रहता है दोस्त, इसलिए ड्रीम नहीं लिख पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में ये सारी चीजें हटा दीजिएगा ड्रीम को। क्यों? क्योंकि आप जो भी बाहर लिखते हैं ना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं वो आपके माइंड के अंदर में है। जब आपके माइंड के अंदर में है, आपके दिल के अंदर में है, तभी वो चीजें बाहर निकलती हैं। अगर हमें अपने ड्रीम को अगर पाना है ना, ड्रीम को अगर बड़ा करना है, सबसे पहले अपने बिलीफ सिस्टम को बड़ा करना होगा। आपने देखा होगा आइसबर्ग, अगर आप लोगों ने एग्जांपल सुना है, तो समुद्र के ऊपर में आइसबर्ग रहता है, वो 10% रहता है, 90% उसके नीचे रहता है। इसका मतलब जो आप ड्रीम लिख रहे हैं, जो आपका अचीवमेंट है ना, वो सिर्फ 10% है, 90% तो आपका बिलीफ सिस्टम है। और बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग अगले दिन किसी दिन हम लोग उसके ऊपर में बात करेंगे। हमारा जो बिलीफ सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना कि हम उसके बारे में सोच तक नहीं पाते। आपका क्या बिलीफ है? आपका अपने बारे में क्या भरोसा है? कुदरत जो ऊपर वाला है उसके बारे में क्या भरोसा है? आपके साथ क्या क्या हो सकता है? ये बिलीफ सिस्टम है दोस्त। और हम लोग को नहीं पता ऊपर वाले के पास कितनी ज्यादा पावर है। आप एक वो है होपोनोपोनो करके एक है, आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, नितेश खत्री का बहुत अच्छा वीडियो है जो इस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और जितना ज्यादा बिलीफ ज्यादा होगा ना दोस्तों, वो सक्सेस को डिफाइन करना पड़ेगा। और याद रखिए दोस्त कि एसटीएम में भी यही चीजें बताई जाती हैं, परिवर्तन में भी यही चीजें बताई जाती हैं, उसमें भी यही चीजें होती हैं कि जितना आपका बिलीफ है ना, या तो आप उसके बराबर में परफॉर्म करेंगे या तो आप उससे नीचे परफॉर्म करेंगे। जितना आपका बिलीफ है, आप उससे ज्यादा कभी नहीं कमाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हमें ज्यादा ऊंचाई तक जाना है, तो हमें अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। लिमिटिंग या रॉन्ग बिलीफ जो है ना, उसके पीछे में क्या रहता है, उसके पीछे क्यों होता है? कुछ लोगों का बैड एक्सपीरियंस है, पुराना एक्सपीरियंस ही बुरा है।
हो सकता है किसी अदर कंपनी में काम किया होगा, 10,000 15,000 रुपए का नुकसान हो गया होगा। हो सकता है वो लाइफ में कुछ डिसीजन लिए होंगे, वो कामयाब ना हो पाया होगा, तो कुछ बैड एक्सपीरियंस है, कुछ उनको सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो कुछ लोगों का ये सेल्फ डाउट है। दोस्तों सेल्फ डाउट हटा दीजिए, उसका एक तरीका है जो मॉर्निंग मेडिटेशन 5 बजे से होता है, ये सारे सेल्फ डाउट आपके हटा देगा। बुक्स पढ़िए, नॉलेज लीजिए। और कई बार हम अपने बारे में टू हार्श हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं है ज्यादातर। उसके लिए सेल्फ ब्लेम करते रहते हैं कई बार कि यार मतलब मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसकी वजह से मैं लाइफ में ज्यादा नहीं कर सकता, इसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग। यार मैं तो देखना मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, भाई देख जो बड़े शहरों में रहते हैं ना वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। या कई बार हमारा बिलीफ सिस्टम क्या रहता है कि देख जिसके माँ बाप जो है ना बहुत बढ़िया सेटल रहते हैं ना भाई साहब, वही कर सकता है। तो ये जो कुछ चीजें सेल्फ ब्लेम अपने आप में लगाते हैं ना, उस चीज को हटाना है दोस्त, वो लिमिट कर देते हैं आपको। सेल्फ गिल्ट, कई बार हम अपने गिल्ट करते रहते हैं, यार जब पढ़ने का टाइम था तो पढ़ा नहीं, अभी सब बोलते रहते हैं बुक पढ़ो क्या फायदा है। और कई बार हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ क्यों रखते हैं, क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं अदर्स से। दोस्तों जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो आप समझिए कि आइसबर्ग के हमें वो 10% देख रहे हैं, लेकिन वो हम 90% नहीं देख रहे। हमें कामयाबी की चमक उस इंसान की दिखती है, लेकिन उस कामयाबी को पाने के लिए कितनी अंधेरी रातें उसने देखी हैं वो नहीं पता आपको। मैंने आपको शाहरुख खान का एग्जाम्पल दिया कि अभी आपको दिखता है कि शाहरुख खान जो है अगर छत पे आता है वहां पे भीड़ लग जाती है, जहां जाता है वो चीजें सब दिखती है, लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म पे सोया करता था, 20 रुपए अपने फ्रेंड से मांगा करता था, हमें वो अंधेरी रातें नहीं दिखती है दोस्तों। तो कई बार हम कंपैरिजन उसके सक्सेस से करते हैं, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए उस इंसान ने क्या किया है वो नहीं करते। और सेल्स, हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स के बिजनेस में है, और सेल्फ इज अ ट्रांसफर ऑफ बिलीफ सिस्टम। जितना ज्यादा हम अंदर से बिलीफ होगा ना अपने बिजनेस के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, 31 रीजन है, किसी दिन मैं सेशन लूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कौन कौन से बेनिफिट है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँ जितना ज्यादा बिलीफ आपके अंदर होगा ना उतना ज्यादा आप सेल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं तो प्लान दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, लेकिन सामने वाला जो है ना वो तो ज्वाइन नहीं करता मेरे साथ में। दोस्तों आपका बिलीफ सिस्टम इतना लो है ना, कहता है यार देख तू कर ले, अच्छा है, देख 4-5 साल के बाद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन जब वहीं पर आप कहते हैं कि बॉस देख ये जो बिजनेस है ना बहुत ही मार्वेलस है, 7,800 करोड़ का टर्नओवर है, फिक्की के हिसाब से 64,500 करोड़ का टर्नओवर जाने वाला है 2025 में। देख भाई साहब मेरे पास में जो है ना ये 500 लोगों की लिस्ट है, तेरा नंबर जो है ना देख मैंने 64वें नंबर पे रखा है, तेरा नंबर 64 नंबर पे है। तू अगर मेरे साथ में करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भाई साहब अभी 64 के बाद में से मेरे पास तो 500 लोग खड़े हुए हैं। जब आप इस बिलीफ सिस्टम के साथ में काम करते हैं ना उस सामने वाले बंदे को क्या लगता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार ये बंदा तो कर जाएगा, भाई साहब जुड़ जा नहीं तो नुकसान हो जाएगा। आप जितने बिलीफ जितना स्ट्रॉन्ग हो गए सामने वाले को बोलते हैं ना, वो हम लोग को बार बार बड़े बड़े मीटिंग और सेमिनार में जाने के लिए क्यों कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है बार बार, क्योंकि वहां पे जाकर के लोगों को एक चीज, ऐसे आप किसी को प्लान दिखाते तो लगता है यार सिर्फ ये कर रहा है, यार मैं कर रहा हूँ, हमारा तो कोई और दिखता नहीं है। लेकिन जब आप कड़े किसी बड़े मीटिंग, किसी बड़े सेमिनार, सक्सेस सेमिनार में जाते हैं तो वहां पे जाकर के सामने वाले को क्या एहसास होता है कि यार अगर इतने सारे लोग कर रहे हैं तो भाई साहब मैं पीछे ना रह जाऊं। ये जो बिलीफ जिस दिन अगर आ जाता है ना दोस्तों, उस दिन आप दुनिया का कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, आप जॉब भी सोच सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले बिलीफ लाना जरूरी है, और वो बिलीफ आता है दोस्तों बहुत सारी चीजों से। आइए हम लोग बात करते हैं। अच्छा, जब आप सामने जाते हैं तो आपका जो बिलीफ है वो किससे दिखता है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कॉन्फिडेंस है ना, आपका बिलीफ उससे दिख जाता है। आप जिस तरह का वर्ड यूज करें, जिस तरह का आप चॉइस ऑफ वर्ड यूज करें, जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बिलीफ सिस्टम को आपका जो एटीट्यूड है ना, एक विनिंग एटीट्यूड के साथ जब आप जाते हैं ना, इससे आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आप कितने कॉन्फिडेंस से सामने वाले को कन्विंस करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें प्रोस्पेक्ट को पहुंच जाती हैं आपके प्लान दिखाने से पहले। आपके प्लान दिखाने से पहले वो बंदा डिसाइड कर चुका होता है कि यार मुझे इस बंदे के साथ में काम करना है या नहीं करना है। आप तो बस आपको उसे कन्विंस करना है, अपने बिलीफ को चेंज करना है दोस्तों, लाइफ बदल जाएगी। प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में जानते होंगे शायद, फिर भी मैं एक बार को बता देता हूं। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि जिस डॉक्टर के अंदर अगर आपको बिलीफ होता है ना कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है, अगर वो डॉक्टर एक नॉर्मल गोली को भी इसको ये कह के देता है कि देखो ये दवा मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अमेरिका से मंगाई है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने मंगाई है, तुम इसे खा लो और तुम सही हो जाओगे, और वो मरीज उसको खाता है और खा करके सही भी हो जाता है। इस पर कई प्रैक्टिकल हुए हैं, इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। अगर बिलीफ है कि ये डॉक्टर अच्छा है ना तो वो दवा भी असर कर जाएगी।
अगर एक बिलीफ है, कुछ लोग कहते हैं कि सर मैं तो सप्लीमेंट खाता हूँ, मेरे तो असर नहीं होता है। दोस्तों उस सप्लीमेंट को खाने से पहले थोड़ा सा तो नॉलेज ले लो यार, बिलीव तो कर लो कि यार स्पाइरुलिना क्या काम कर रही है, नोनी क्या काम कर रही है, फ्लैक्स क्या काम कर रही है, गanoderma क्या काम कर रही है। जैसे ही आपका इस थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रांग हो जाएगा ना दोस्त, उस दिन से आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको लोगों ने एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना होगा कि एक आदमी को मौत की सजा दी जाती है। एक आदमी को मौत की सजा दी जाती है और उस मौत की सजा में क्या है कि उस बंदे से ये कहा जाता है कि तुमको जो है ना, चलो मरना तो है, चलो तुमको सांप से कटवाते हैं। वो बंदे को कुर्सी पे बैठा दिया जाता है और कुर्सी पे बैठा करके उसको बोला जाता है, देखता है सामने से सांप आते हुए, उस बाद उसकी आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और उसके गर्दन के पास में जो है ना सिर्फ पिन चिप दिया जाता है, 2 पिन। उससे उसको ऐसा लगता है जैसे उसे सांप ने काट लिया। और उस बंदे के जो है ना पूरे, वो बंदा जो है ना रात भर में मर जाता है और सच में उसके बॉडी में जहर भी पाया जाता है। वो जहर कहां से आता है, उसके बॉडी में रहता है, लेकिन उसके बिलीफ सिस्टम ने कि मुझे सांप ने काट लिया, पूरे बॉडी के जो थोड़े 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 कहीं से जहर है तो सबको एक जगह पे जमा कर देता है। ये होता है दोस्तों बिलीफ सिस्टम का पावर। हर इंसान की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है ना जब उसका बिलीफ चेंज हो जाता है। हर इंसान की लाइफ में एक टाइम आता है जब उसका बिलीफ चेंज हो जाता है दोस्त। और वो एक टाइम हर इंसान की लाइफ में कभी भी आ जाता है, आ सकता है। हमें उस बिलीफ को चेंज करना है। जैसे मान करके चले कि मोहनदास करमचंद गांधी पढ़ाई के लिए गए थे वो साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और वहां पे जाने के बाद में जो है ना सो उनको एक बार ट्रेन से फेंक दिया जाता है। उससे पहले उनका क्या कहना था कि भाई साहब इंडिया में करियर नहीं है, मुझे करियर अपना जो है ना सो आउट ऑफ इंडिया बनाना है। एक बार उन्हें ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है। उनके साथ और भी वकील थे, न जाने उससे पहले कितनी बार उनके साथ यह हादसा हुआ होगा, लेकिन एक बार उनका बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ कि यार देख तूने जो कर दिया सो कर दिया, अब मैं तुम लोगों को इंडिया में नहीं रहने दूंगा। और 200 साल से जो अंग्रेजों का राज इंडिया में चल रहा था ना, उसको खत्म करने के लिए फिर इंडिया कॉन्सेप्ट लेकर के गांधी जी आए और अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। वो एक मूवमेंट जिस दिन उनका बिलीफ चेंज हो गया, एक मोमेंट में बिलीफ चेंज हो सकता है दोस्तों, लेकिन कई बार हमें उससे हार्ट में लेना चाहिए। वो जो एक चेंज ऑफ बिलीफ है ना, उसने मोहनदास को जो है ना महात्मा गांधी बना दिया दोस्त। आपने मदर टेरेसा के बारे में सुना होगा, वो प्राइमरी स्कूल की टीचर थी। कभी उसने ये तक नहीं सोचा होगा कि मुझे जो है कभी मैं प्रिंसिपल भी बनूंगी, लेकिन एक बार एक जा रही होती है रोड पे, किसी इंसान को मरते हुए देखती है और मरते हुए देख करके वो कहती है, उसके दिल में ख्याल आता है यार इंसान को इतनी सी तो चीजें रहनी चाहिए, इतनी सी तो डिग्निटी रहनी चाहिए कि वो हक से मर सके। एक बिलीफ उसने उसे मदर टेरेसा बना दिया। हर इंसान की लाइफ में एक पल आता है। मैंने कहा ना, मैं अपनी बेटी का एग्जांपल दिया, वो एक पल था बिलीफ सिस्टम के लिए। उस दिन मुझे लगा कि सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू से मैं अपने सारे के सारे सपनों को पा सकता हूं। एक दिन ऐसा वक्त आता है जिस दिन हम दिल से बोलते हैं कि बस बहुत हुआ, बहुत हो गया बॉस, अब कुछ करके दिखाऊंगा। वो एक मोमेंट, वो एक बिलीफ जो है ना, जिस दिन आपके दिमाग में आ गया ना दोस्त, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला तक नहीं सकती है। वो एक चेंज, बहुत हो गया बॉस, अब कुछ करके दिखाऊंगा, मोहनदास को महात्मा गांधी में बदल देता है और एक प्राइमरी टीचर को मदर टेरेसा में चेंज कर देता है। You just need one shift in your belief system. ऊपर वाले हमें कमाल की शक्ति देकर के भेजा है दोस्त। ऊपर वाले को पता है कि एक बीज से पूरा पेड़ कैसे बनता है और उसी बीज से पूरा जंगल कैसे बन सकता है। हमें उसकी पावर्स में हमें क्यों डाउट है? हमें डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे बॉडी से कुछ बूंदें निकलती हैं और उसकी वजह से एक इंसान बनकर के मां के पेट से पैदा हो जाता है, जो एक लिक्विड को एक इंसान बना देता है। उसकी ताकत में हमें क्यों डाउट है? एक स्मॉल बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है जिससे इंसान बनते हैं दोस्त। हमें ऊपर वाले के ऊपर में बिलीफ रखना है कि यस सब कुछ पूरा हो जाएगा। हमें राइट बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। आज मैं बताऊंगा हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटा पेपर ले लीजिए, एक पेपर लीजिए और एक पेन। वो सिंपल सिंगल पेज रहना चाहिए,
उसके पीछे में कुछ नहीं लिखा रहना चाहिए। आप वो एक पेज लीजिए और एक पेन लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ले लिया होगा। अब उस पेज में आपको अपने बिलीफ को तोड़ने के लिए कुछ चीजें लिखनी है। आपको वो चीजें लिखनी है जिसकी वजह से अब तक आप कामयाब नहीं हो पाए हैं, जिसने अब तक आपको कामयाब होने से रोक रखा है। आपको वो चीजें लिखनी है। ठीक है, मतलब आपको एक सिंपल पेपर लेना है, जैसे मान के चलिए ये पेज है, ठीक है। उसमें आपको लिखनी है चीजें, वो चीजें लिखनी है जिन्होंने अब तक आपको कामयाब होने से रोक रखा है। तो मैं थोड़ा सा म्यूजिक ऑन कर रहा हूँ, 3 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूँ। 3 मिनट के अंदर में आपको वो चीजें लिखनी है। एक आपका जो बिलीफ सिस्टम है कि आप इसी वजह से अब तक जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाए हैं, आपको उन चीजों को लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपने लिख लिया होगा वो जिसने अब तक आपको कामयाब होने से रोक लिया। देखिए मैंने भी लिखा है, मैंने भी 13 पॉइंट्स लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, कभी भी इस तरह की चीजें लिखिए ना तो ऑड नंबर में लिखिए। जैसे मतलब मान करके चलिए कि 3, 5, 7, 9, 11, 13 वो ज्यादा पावरफुल होती हैं, तो मैंने 13 लिखा। 11 भी लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, ज्यादातर ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ये मैंने ब्रायन से सीखा। अब क्या करना है आपको, जिस पेज में आपने वो अपना बिलीफ लिखा है कि किस वजह से आप अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं, उस पेज को अब आप अगर डायरी में लिखे हैं तो उस डायरी से उस पेज को फाड़ लीजिए, निकाल लीजिए। और अगर आपने पहले ही अगर लूज पेपर में लिखा है तो अब आपको क्या करना है, आज से आप एक न्यू बिलीफ सिस्टम मतलब इंस्टॉल करने जा रहे हैं। अब आप उसे फाड़ दीजिए अपने सामने। अब तक जो आपका बिलीफ था उसे आपको अपनी लाइफ से हटा देना है, जिसने अब तक आपको कामयाब होने से रोक रखा था। जिसने अब तक आपको कामयाब होने से रोक रखा था, अब आप सारे के सारे इसको फाड़ दीजिए पूरी तरह से। और आपको थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। अगर आपके घर में बालकनी है तो बालकनी में जाइए, और नहीं है तो मैं आपको एग्जांपल करके देता हूं। आप जहां पे भी हैं उस तरह से करना। जब आपके हाथ में ये सारी चीजें आ जाए ना, जिसको आपने, अब आपको क्या करना है, आपका जो ये बिलीफ सिस्टम है जो अब तक आपको रोके हुआ था कामयाबी पाने से, अब आपको क्या करना है, वो सारे के सारे आपने फाड़ दिया। अब आपको क्या करना है, आज से आपके पुराने जितने बिलीफ थे ना उसको आपने फूंक करके उड़ा दिया। तो आप अपने घर में उड़ाइए। अगर आपकी हाइट, अगर आपके 4-5 फ्लोर वाली बिल्डिंग में है तो आप बिल्डिंग के बालकनी में जाइए और बालकनी से आप उसे उड़ा दीजिए, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, घर पे उड़ा दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक पुराने बिलीफ को खत्म करने के लिए अगर आपका 5 मिनट लगता भी है ना उस पेपर को उठा करके कहीं फेंकने में, तो नो प्रॉब्लम। लेकिन अभी आप उसको फाड़िए और फाड़ करके उड़ा दीजिए। दोस्तों, ये चीज अब हम सभी लोगों ने, अब तक जो हमारे बिलीफ सिस्टम थे ना, हमने उसको अब हटा दिए। आज से एक नया बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेंगे।